पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज कब से हो रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 26 जुलाई। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज 26 जुलाई से हो रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज कल यानी 26 जुलाई से हो रहा है। विश्व खेल जगत के सबसे बड़े इवेंट पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व 16 खेलों में 69 पदक इवेंट्स में 100 से अधिक एथलीट करेंगे। पेरिस 2024 ओलंपिक में 44 साल के भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज एथलीट होंगे, जबकि 14 साल के तैराक धनिधि देसिंघु सबसे कम उम्र की प्रतिभागी होंगी। हाल ही में अंडमान और निकोबार के डीजीपी कौन बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एचजीएल धालीवाल। हाल ही में अंडमान और निकोबार के डीजीपी एचजीएल धालीवाल बने हैं। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों में से एक को लॉन्च कर दिया है। रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने साल 2019 में त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। हाल ही में सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्वाइन किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए म्यांमार। हाल ही में सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्वाइन म्यांमार देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आइजोल। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर आइजोल होगा। मिजोरम का आइजोल अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर होगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एनएफआर आइजोल के पास सैरांग तक नया ब्रॉड गेज बीजी ट्रैक बिछा रहा है। गुवाहाटी राजधानी दिसपुर से सटा हुआ, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और अरुणाचल प्रदेश का नाहरलागुन राजधानी शहर ईटानगर से सटा हुआ पहले से ही रेलवे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में निम्न में से किसे फिर से चुना गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में निम्न में से नीता अंबानी को फिर से चुना गया है। नीता अंबानी को हाल ही में सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के लिए चुना गया है। साल 2016 में रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत करने वाली नीता अंबानी आईओसी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज से जुड़ा हुआ है। भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक का सिंह शिखर है। भारत के खिलाफ T20 आई सीरीज में श्रीलंका का कप्तान किसे बनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चरित असालंका। भारत के खिलाफ T20 आई सीरीज में श्रीलंका का कप्तान चरित असालंका को बनाया गया है। भारत के खिलाफ श्रीलंका की आगामी 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए चरित असलांका को श्रीलंका क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है।
यह सीरीज इस महीने के अंत में पल्लेकेले में आयोजित की जाएगी। हाल ही में वानिंदु हसरंगा ने कप्तानी छोड़ दी थी। हाल ही में बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर कौन बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मयंक जोशी। हाल ही में बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मयंक जोशी बने हैं। हाल ही में पी चंद्रशेखरन का निधन हुआ है, वे कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, समाचार संपादक। हाल ही में पी चंद्रशेखरन का निधन हुआ है, वे समाचार संपादक थे। हाल ही में रीन्यू ने कहा 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। हाल ही में रीन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। किस संगठन ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में किसे REIL का अगला प्रबंधक नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिजेश दीक्षित। हाल ही में ब्रिजेश दीक्षित रेल का अगला प्रबंधक नियुक्त किया गया है। 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मंगोलिया। 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच में बांग्लादेश ने किस टीम को हराया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मलेशिया। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच में बांग्लादेश ने मलेशिया टीम को हराया है। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच वुमेन्स एशिया कप 2024 में बांग्लादेश ने मलेशिया को 114 रनों से हराया है। अब बांग्लादेश और भारत के बीच 25 जुलाई को सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन क्वाइन जारी किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, शाहरुख खान। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन क्वाइन जारी किया है। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन क्वाइन जारी किया है। हाल ही में समाचारों में रहा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM किस संगठन से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ। हाल ही में समाचारों में रहा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM यूरोपीय संघ संगठन से संबंधित है। आर्थिक सर्वेक्षण ने पाया कि यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM पेरिस समझौते की भावना के साथ टकराव करता है। CBAM कार्बन गहन उत्पादों पर EU टैरिफ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आयातित सामान अपने कार्बन उत्सर्जन के लिए भुगतान करें। अपने कार्बन मूल्य को घरेलू उत्पादों के साथ संरेखित करें। EU आयातकों को एम्बेडेड उत्सर्जन के आधार पर कार्बन प्रमाण पत्र खरीदना चाहिए। यह कार्बन उत्सर्जन का उचित मूल्य निर्धारण करके वैश्विक स्तर पर स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। CBAM का उद्देश्य EU के जलवायु उद्देश्यों को कमजोर होने से रोकना है। हाल ही में पेटीएम ने POS समाधान प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक। हाल ही में पेटीएम ने POS समाधान प्रदान करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। हाल ही में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ है?
आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लंदन। हाल ही में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 लंदन में आयोजित हुआ है। सीडॉट ने सेल्फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स के विकास के लिए आईआईटी रुड़की और किस संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आईआईटी मंडी। सीडॉट ने सेल्फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स के विकास के लिए आईआईटी रुड़की और आईआईटी मंडी संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कनेक्टिविटी, सिग्नल की शक्ति और डेटा की गति को बढ़ाना और 6G मानकीकरण, पेटेंट व व्यावसायीकरण में योगदान देना है। प्रतिवर्ष 25 जुलाई को दुनिया भर में विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में भारत को 82वां स्थान मिला है। आकाशवाणी के पूर्व समाचार संपादक पी चंद्रशेखरन का केरल के कोझिकोड में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 में पौधारोपण अभियान के अंतर्गत राजधानी में 64 लाख से अधिक पौधे लगाने और वितरण करने का लक्ष्य रखा है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को सर्वसम्मति से दोबारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) की सदस्य के रूप में चुना गया है। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन क्वाइन जारी किया है। कोलंबिया में सांडों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्रिस्टन माइकल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से सबसे ज्यादा T20 क्रिकेट में रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। पूर्वोत्तर के मेघालय राज्य ने अपना OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। डाक विभाग ने डिजिटल नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड का बीटा संस्करण जारी किया है। FAO की रिपोर्ट के अनुसार चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग गिरकर 82 हो गई है। रेवंत रेड्डी द्वारा UPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की गई। RDO द्वारा दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 24 जुलाई 2024 को ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी ने नई दिल्ली का दौरा किया। 2024 विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन UK संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित किया गया। सीडॉट ने सेल्फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स के विकास के लिए IIT रुड़की और मंडी के साथ हाथ मिलाया। म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। 24 जुलाई को नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय सौर्य एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। बिहार सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और कदाचार को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री C.T. कुरियन का निधन हो गया। राष्ट्रपति भवन के 2 भवनों का नाम बदला। 25 जुलाई को राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से बयान जारी कर दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया। अशोक हॉल का भी नाम बदलकर अशोक मंडप किया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। यह राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल डोम के ठीक नीचे है, जहां तीनों ओर से जाया जा सकता है। दरबार हॉल को पहले थ्रोन रूम के नाम से जाना जाता था।
यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अशोक हॉल को मूल रूप से बॉलरूम के तौर पर जाना जाता है। इसका फर्श लकड़ी से बनाया गया है और इसकी छतों पर पेंटिंग की गई है। राष्ट्रपति भवन का इनॉग्रेशन 6 अप्रैल 1929 को भारत के वायसरॉय और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। HGS धालीवाल अंडमान और निकोबार के DGP बने। 25 जुलाई को गृह मंत्रालय ने हरगोबिंदर सिंह धालीवाल को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस DGP नियुक्त किया। उन्हें DGP देवेश चंद्र श्रीवास्तव की जगह नियुक्ति मिली है। इससे पहले धालीवाल नई दिल्ली में स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। 2022 में उन्हें दिल्ली एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल का चीफ नियुक्त किया गया था। 27 साल के करियर में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दिल्ली और मिजोरम में विभिन्न पदों पर कार्य किया। धालीवाल को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिल चुका है। मयंक जोशी बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर बने। 24 जुलाई को विदेश मंत्रालय ने मयंक जोशी को बहामास कॉमनवेल्थ में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया। वे अपने कार्यकाल के दौरान किंगस्टन में रहेंगे। मयंक जोशी को मासाकुई रंगसन की जगह नियुक्त किया गया। मयंक वर्तमान में जमैका में भारत के हाई कमिश्नर थे। उन्हें 29 अगस्त 2023 को जमैका में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया था। वे 2020 में टोक्यो में भारतीय दूतावास में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के रूप में काम कर चुके हैं। भारत को मिली पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी। 24 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 हिमाचल प्रदेश में होने की घोषणा की। उन्होंने शिमला में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन हिमाचल के कांगड़ा जिले के बीड़बिलिंग में 2 से 9 नवंबर के बीच किया जाएगा। फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल FAI ने इसे कैटेगरी 2 इवेंट का दर्जा दिया है। इस इवेंट में 40 से 50 देश के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। अभी तक 27 देशों के 81 प्रतिभागी अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस वर्ल्ड कप में 130 प्रतिभागियों को ही उड़ान भरने का मौका मिलेगा, जिसके लिए वर्ल्ड और नेशनल रैंकिंग को आधार बनाया जाएगा। वर्ल्ड कप में प्रतिभागियों को प्रतिदिन क्रॉस कंट्री के तहत बीड़बिलिंग से 100 से 200 किलोमीटर उड़ान के टास्क दिए जाएंगे। इस आयोजन के दौरान बीड़बिलिंग में हिमाचल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल भी मनाया जाएगा। हिमाचली संस्कृति से रूबरू करवाते हुए वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना संध्या को संस्कृत संध्याओं का भी आयोजन होगा। 2023 में बीड़बिलिंग में 2 प्री वर्ल्ड कप आयोजित किए जा चुके हैं। नीता अंबानी दूसरी बार IOC की सदस्य बनी। 24 जुलाई को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने नीता अंबानी को फिर से सदस्य चुना। उन्हें कुल 93 वोटर्स ने अपना वोट दिया, यानी वे 100% वोट के साथ चुनी गई। नीता अंबानी के नेतृत्व में 40 साल बाद भारत को IOC की वार्षिक बैठक की मेजबानी मिली थी। 2023 में मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। नीता अंबानी की लीडरशिप में ही पहली बार ओलंपिक में इंडिया हाउस बनाया गया। नीता अंबानी धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन हैं। वे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बोर्ड मेंबर भी हैं। नीता अंबानी का जन्म 1 नवंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। हेलो दोस्तों, तो आज है 26 जुलाई 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज।
तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।